जौनपुर में मायावती ने कर दिया बड़ा खेल, पांचवी सूची ने सभी के कर दिए गणित फेल। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। और जिस तरीके से देखा जाए, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पांचवी सूची, लोकसभा चुनाव की प्रत्याशियों की पांचवी सूची को बहुजन समाज पार्टी ने जारी कर दिया गया है और इस सूची में 11 नाम दिए गए हैं। लेकिन जैसे ही सूची का अनाउंस होता है, जौनपुर की सीट को लेकर जो तमाम चीजें हो रही थी और कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के जो कयास लगाए जा रहे थे कि इस सीट से बहुजन समाज पार्टी किसको अपना प्रत्याशी घोषित करेगी, और जैसे ही बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर प्रत्याशी घोषित किया, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके तमाम जो गणित हैं वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी इस सीट पर अगर देखा जाए तो जीत के करीब जाती हुई दिखाई देती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सबसे पहले मैं आपके सामने उन 11 प्रत्याशियों के नाम रखूंगा जिसे बहुजन समाज पार्टी ने अपनी जो पांचवी सूची है उसके अंदर मेंशन किया है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मैनपुरी की, तो मैनपुरी में जहां पर शिव प्रसाद यादव जी को जो है टिकट दिया गया है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। बदायूं की अगर हम बात करते हैं तो श्री मुस्लिम खां को जो है टिकट बदायूं से दिया गया। बरेली की अगर हम बात कर लेते हैं, छोटे लाल गंगवार को टिकट दिया गया है। सुल्तानपुर की अगर हम बात करते हैं, श्री उदित राज वर्मा को टिकट दिया गया है। फर्रुखाबाद से अगर हम बात करते हैं तो क्रांति पांडे को। बांदा से अगर बात करते हैं, मयंक द्विवेदी। डुमरियागंज ख्वाजा शमसुद्दीन को। बलिया श्री लल्लन सिंह यादव को। जौनपुर से श्रीमती श्रीकला सिंह पत्नी श्री धनंजय सिंह। इस जौनपुर सीट को लेकर अभी मैं विश्लेषण करूंगा और इसके तमाम जो राजनीतिक समीकरण हैं वो भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले ये 11 नाम जान लेते हैं। गाजीपुर की अगर बात करते हैं तो उमेश कुमार सिंह, और वाराणसी की अगर हम बात करते हैं तो अतहर जमाल लारी। इन 11 प्रत्याशियों को बहुजन समाज पार्टी ने अपनी 11वीं सूची के अंतर्गत जो है टिकट दिए गए हैं। वहीं जौनपुर सीट की अगर बात करते हैं, जहां पर जौनपुर सीट पर शुरुआती दौर से कयास ये लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी कहीं ना कहीं धनंजय सिंह हो सकते हैं। मौजूदा ये बात किया जाए, धनंजय सिंह की अगर बात किया जाए, ये जेल के अंदर हैं। तमाम जो मुकदमे के मद्देनजर अगर देखा जाए जेल के अंदर हैं, और इनकी जो पत्नी है श्रीकला जी, इनको जो है टिकट दिया जा रहा था, श्रीकला रेड्डी को। तो ये कयास लगा रहे थे कि समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी के पूर्व कद्दावर नेता जो बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं उनको टिकट दिया गया है। बाबू सिंह कुशवाहा जी की अगर हम बात करते हैं तो बाबू सिंह कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी के शासन सत्ता में रहते हुए जब 2007 से 12 के बीच में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार रही, उस समय में भी जो बाबू सिंह कुशवाहा हैं इनको जो है खनिज नियुक्ति सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण विभाग मिले, और इसके बाद जब परिवार कल्याण विभाग बनाया गया तो उस परिवार कल्याण विभाग को भी जो है बाबू सिंह कुशवाहा को सौंप दिया गया। और उसके बाद जिस तरीके से देखा जाए, बाबू सिंह कुशवाहा जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, लेकिन आंतरिक कलह के कारण उनको उस पार्टी से बाहर होना पड़ता है। और मौजूदा अगर देखा जाए, इनको समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है टिकट दिया गया है। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपना टिकट जो है कृपा शंकर को दिया है। और चुनावी माहौल जिस तरीके से बन बिगड़ रहा है, ऐसे में जहां चारों तरफ चुनाव की बयार है, और इस चुनाव की बयार के अंतर्गत जहां पर जौनपुर सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा खेल कर दिया है, और यहां से उसने जो बाहुबली धनंजय सिंह हैं उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दे दिया है। शुरुआती दौर में ये कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी जो है वो धनंजय सिंह को टिकट दे सकती है, लेकिन जैसे ही यहां पर समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के पूर्व कद्दावर नेता बाबू सिंह कुशवाहा जी को टिकट दिया, वैसे ही और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कृपा शंकर को टिकट दिया, और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने धनंजय सिंह की पत्नी जो रही हैं श्रीकला रेड्डी जी, उनको जो है टिकट देकर इस सीट पर बड़ा खेल कर दिया है। अगर जौनपुर सीट की हम बात करते हैं, यहाँ जातीय समीकरण की अगर बात करते हैं तो, और धनंजय सिंह की अगर हम बात करते हैं तो धनंजय सिंह है 2009 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस सीट पर जो है सांसद बने थे, और उसके बाद जिस तरीके से उन पर जो मुकदमे
मुकदमे हुए, मुकदमे के बाद उनको 7 साल की बताया जा रहा है जेल हुई है। और वहीं बहुजन समाज पार्टी ने उनकी पत्नी को जो है टिकट दे दिया है। शुरुआती दौर में धनंजय सिंह की तरफ से ये खबर आ रही थी कि वो इस सीट पर अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जैसे ही बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर उनको टिकट दिया है, तमाम जो समीकरण है इस सीट के बदल गए हैं। अगर जातीय समीकरण की हम बात करते हैं तो जौनपुर के अंदर ब्राह्मण लगभग 2.5 लाख के करीब ब्राह्मण, क्षत्रिय की बात करते हैं लगभग 2 लाख के करीब क्षत्रिय, मुस्लिम समुदाय की अगर बात करें तो 2 से बात करते हैं 2.25 लाख तक जो है मुस्लिम समुदाय, यादव समुदाय की अगर बात करते हैं 2.25 लाख जो यादव समुदाय इस सीट पर है, और अनुसूचित जाति की अगर बात करते हैं तो लगभग 2.5 लाख के करीब में इस सीट पर अगर हम अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में अगर देखा जाए जिस तरीके से धनंजय सिंह की बात किया जाए, राजपूत समुदाय से संबंध रखते हैं और उनकी लगभग 2 लाख जो है स्वजातीय वोट बैंक है, और अनुसूचित जाति की अगर बात किया जाए तो लगभग यानी कि 2.5 लाख जो है वोट यहाँ पर अनुसूचित जाति का है। और ऐसे ही दोनों का अगर कॉम्बिनेशन हम देखते हैं तो लगभग जो है 3 से 4 लाख जो है वोट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए बहुजन समाज पार्टी ने जैसे ही इस सीट पर धनंजय सिंह को जो टिकट दिया है, उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी को टिकट दिया है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है कि जय भीम जय जौनपुर, इस तरीके का भी ट्वीट आता है, जिसके बाद से पूरे सियासी गलियारों में चारों तरफ जो है हलचल मच जाती है। क्योंकि जिस तरीके से श्रीकला रेड्डी जी को टिकट दिया गया है और मौजूदा परिस्थितियों में अगर देखा जाए, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा की बात करें, चाहे कृपाशंकर की बात किया जाए, बाबू सिंह कुशवाहा जो है वो पहले बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे और कहीं ना कहीं बागी होकर जो है समाजवादी पार्टी में है और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अगर देखा जाए, वहीं पर अगर कृपाशंकर की बात किया जाए, ये पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और कांग्रेस में महाराष्ट्र के ये शायद जो है प्रदेश अध्यक्ष या कुछ जिला अध्यक्ष ऐसा कुछ उनका बैकग्राउंड था। लेकिन जिस तरीके से धनंजय सिंह की बात किया जाए, वो 2009 के चुनाव में यहां पर बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे और बहुजन समाज पार्टी ने 2024 में फिर से उन पर विश्वास जताते हुए कहीं ना कहीं जो है जौनपुर की सीट को पर उनको जो है टिकट दिया है। उनकी पत्नी जो है श्रीकला रेड्डी जी, वो इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशी रहेंगी। और जिस तरीके से देखा जाए, तमाम विपक्षी राजनीतिक पार्टियां जहां बागियों पर अपना दांव खेलती हुई नजर आ रही है, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी पहले से ही मजबूत नजर आ रही है। और जिस तरीके से देखा जाए, बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती और दावेदारी के साथ इस सीट पर चुनाव लड़ रही है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जौनपुर के तमाम जो समीकरण बनते और बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो तमाम समीकरण जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी के फेवर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से धनंजय सिंह का जो प्रभाव है और जिस तरीके से अन्य जो विपक्षी जो प्रत्याशी हैं, वो कहीं ना कहीं धनंजय सिंह के मुकाबले उस तरीके से खड़े होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी ने जैसे ही यहां पर धनंजय सिंह को टिकट दिया है, उनकी पत्नी को टिकट दिया है, वैसे ही पूरी जो सीट का जो पूरा जो जौनपुर का माहौल है वो त्रिकोणीय हो गया है। और बसपा सुप्रीमो ने शुरुआती दौर में ही कहा था ये बहुकोणीय चुनाव होगा, 2024 का चुनाव बहुकोणीय होगा, और वो होता हुआ अभी नजर आ रहा है। ऐसे में देखा जाए, जहां पर वो बाबू सिंह कुशवाहा, जिन्हें बहुजन समाज पार्टी में एक कद्दावर नेता माना जाता था, मायावती के सबसे करीबी नेता हुआ करते थे, तमाम जो चाहे वो खनिज विभाग हो, चाहे नियुक्ति विभाग हो, समाज कल्याण विभाग, परिवार विभाग जो है परिवार कल्याण विभाग हो, ऐसे तमाम जो मंत्रालय उनको दिए गए थे। और उसके बाद जिस तरीके से वो भाजपा में गए और भाजपा के बाद आंतरिक कलह के बाद अपनी पार्टी बनाई, और कहा यह जा रहा है कि उनका पार्टी का जो अलायंस है वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के साथ में है और उसी से वो जो है चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, इंडिया अलायंस में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी सीटें ले ली हैं और ऐसे में अखिलेश यादव और बाबू सिंह कुशवाहा के बीच में समझौता हुआ है। और उस सीट से जो है जौनपुर सीट से अखिलेश यादव ने बाबू सिंह कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो बसपा के एक बागी नेता कहे जाते हैं। बसपा में कद्दावर नेता थे, तमाम जो इनके पास मंत्रालय थे, तमाम जिस तरीके से इनके पास पावर थी। और ऐसे में बाबू सिंह कुशवाहा आप समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है चुनाव इस सीट से लड़ रहे हैं। और वहीं धनंजय सिंह की अगर हम बात करते हैं, 2009 में बहुजन समाज पार्टी की जो टिकट पर उनको सांसद बनाया गया था, सांसद बने थे, और उसके बाद जिस तरीके से उनके खिलाफ जो मामला हुआ, अभी वो जेल में है।
और उनकी पत्नी को टिकट देते हुए बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर उन पर जो है विश्वास जताया है। और इसी के हवाले से अगर हम देखते हैं, कृपाशंकर जी की अगर हम बात करते हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, वो पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी ने उन्हें जो है जौनपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है। और जिस तरीके से देखा जाए, कहीं ना कहीं तमाम समीकरण जो है इस सीट पर बनते और बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम समीकरण जो है बहुजन समाज पार्टी के फेवर में होते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल तमाम जो चुनावी जो रणनीतियां चल रही हैं, तो चुनावी माहौल चल रहा है और तमाम जो माहौल के मद्देनजर अगर देखा जाए, पूरे देश का माहौल जो है वो बहुजन समाज पार्टी और वर्सेस बीजेपी के बीच में होता हुआ नजर आ रहा है। और इसका आकलन आपने तमाम वो रैलियां जो मैंने कवर की है, जो हमारे चैनल पे मौजूद हैं, उनको देख के, स्थानीय लोगों से जो ग्राउंड रिपोर्ट पेश की है, उनको देखकर वो सारी चीजें जो है स्पष्ट होती हुई नजर आ रही हैं कि 2024 का चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में होता हुआ नजर आ रहा। बहरहाल अगर आप जौनपुर से ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या राजनीतिक समीकरण है, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराइएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।